अगर आपको भी मेरी तरह मेथी के पराठे पसंद है और तो और फूले फूले पराठे पसंद है तो ये देखो आप। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर मेथी को साफ किया है। ये एक्चुअल में कसूरी मेथी है जो कि अच्छी ठंड में ही आती है। एकदम फ्रेश मेथी लेकर आया हूँ मैं। अगर आप नॉर्मल मेथी का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर डंठल का यूज मत करना, नहीं तो इतने कड़वे बनेंगे पराठे कि मुंह का स्वाद ही बिल्कुल मस्त हो जाएगा। और मेथी को 3 बार तो अच्छे से धोना, रगड़ रगड़ के, मतलब इसके साथ सारी धोबी पछाड़ सब कुछ करना है ताकि जितनी भी ये मिट्टी है, ये देखो इतनी सारी मिट्टी है, ये सारी निकलनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि मेथी को धोने के बाद उसको सुखाते नहीं है, मतलब डायरेक्टली बनाते हैं। वैसा आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि पहली बात आप पानी को सही से मेजर नहीं कर पाओगे। नमक डालने के बाद ये मेथी बहुत पानी छोड़ेगी, आटा आपका पड़े पड़े ढीला भी हो जाएगा और तो और हल्का सा कड़वाहट में टेस्ट भी आएगा। तो इसको पंखे के नीचे रखना कम से कम 15-20 मिनट के लिए और बिल्कुल सूखने देना। फिर ही आप यहाँ पर मेथी की चॉपिंग करना। मैंने टोटल 125 ग्राम के आसपास मेथी ली है और उसको जितना फाइन हो सकता है उतना फाइन काट लिया है। देखो आटा लगाना बड़ा सिंपल है। आप 3 कप गेहूं का आटा लेना, उसमें आप डालना आधा कप बेसन। अब ये बेसन क्यों डालना है? अब मेरी मम्मी तो ये कहती है कि बेसन इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे पराठा जो है वो खस्ता बनता है, बट एक्चुअली इसलिए डाला जाता है बेसन क्योंकि पालक का पराठा हो या मेथी का पराठा हो, उसमें एक्सेस पानी निकलता है इन सब्जियों से, जिससे कि बेसन उसको काउंटर कर सकता है और जिससे आपका आटा जो है वो बहुत ईजिली ढीला नहीं पड़ेगा। इसी बेसन के ऊपर आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देना, थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है, लगभग आधा चम्मच ही है। और भाई पराठे बना रहे हो वो भी बेसन के साथ, अजवाइन बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो पराठे खाने के बाद आप बहुत परेशान होने वाले हो। नमक डालना और इस स्टेप के बाद सारे मसालों को अच्छे से मिला देना। अगर नहीं मिलाओगे, जिसको भी ये मसालों वाली बाइट आएगी ना, उसके तो मजे आ जाएंगे। तो मिलाना बहुत ज़रूरी है। और फिर ही आप यहाँ पर मेथी के पत्ते डाल के इनको थोड़ा निचोड़ के मिलाना, ताकि अगर थोड़ा सा पानी होगा पत्तों में वो भी निकल जाएगा और आपका आटा जुड़ने लग जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पानी डाला है और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 1 कप के आसपास पानी डाला है। अगर आप कोई भी स्टफ्ड पराठे बनाते हो और इन जनरल भी पराठे बनाते हो, आटा आप थोड़ा सा लचकदार यानी कि हल्का सा नरम रखना। और एक बारी आटा जुड़ने जब लग जाता है ना, तो उसको गूंदना जरूर। आटे में उससे लचक आती है और इससे आपके पराठे फटते बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सीक्रेट है दोस्तों। और वो फूले फूले बलून वाले पराठे बनेंगे नहीं ना। बस एक बार आटा जुड़ जाए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी डालना और घी डालने के बाद अब मलते रहना लगभग 5 मिनट के लिए। आप देखो मेरा आटा भी थोड़ा सा नरम सा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए दोस्तों आपको। इसको ढककर आप कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना। चाहो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो, उससे बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगा। जब तक मैं बढ़िया सा आलू का मसाला बना देता हूँ। आज मैंने ये सब चीजें डाली हैं। देखो बेसिक चीजें हैं, प्याज के बिना आलू के पराठे में मजा नहीं आता। बहुत सारी हरी मिर्चें हैं क्योंकि बच्चों को खिलाने में बड़ा मजा आता है, और वो भी एकदम छोटा छोटा काटूंगा, मुझे पंगे लेने में बड़ा मजा आता है। फ्रेश धनिया भी आप रखना और अदरक को भी घिस के डालना। देखो अगर आपको पराठा बेलने में दिक्कत आती है तो आप आलू को घिस के डालना, लेकिन अगर आप बेल पाते हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, तो आप ऐसे मैश करके डालना। ऐसे मैश करने से क्या होता है कि थोड़ा सा आलू का टेक्सचर रह जाता है, दरदरा रह जाता है, जिससे कि टेस्ट ज्यादा बेटर आता है। अगर घिस के आप डालते हो तो सब कुछ मिशमैश हो जाता है, एकदम पिसा हुआ सा पेस्ट सा बन जाता है। चॉइस बिल्कुल आपकी है। इसी में ही मैंने यहाँ पर सारी ये जो चीजें तैयार करके रखी थी वो तो डाली है, लेकिन अब ध्यान से सुनना। आप यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना, भर के धनिया पाउडर डालना 2 टेबलस्पून। इतना ज्यादा इसलिए डाला है क्योंकि धनिया पाउडर थोड़ा सा प्यासा होता है और पानी पी जाता है, इससे आपके पराठे फटेंगे नहीं। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है भुना हुआ, आमचूर 1 चम्मच के आसपास डाला है, और अजवाइन को बिल्कुल मत भूलना। आलू में भी अजवाइन डालना, तभी पराठे खाने के बाद एकदम खुश रहोगे आप। अच्छे से निचोड़ के आप इस मसाले को पूरा मिला देना। और एक चीज नोटिस करी आपने कि अभी तक नमक ही नहीं डाला मैंने, आप भी मत डालना, नहीं तो दोस्तों प्याज जो है पानी छोड़ देगा, आलू भी पानी छोड़ने लग जाएगा, और जो ये मसाला बनाया है ना, बिल्कुल आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे बेलते वक्त। अच्छा अब देखो ध्यान से, मैंने एकदम दरदरा सा अपना मसाला बनाया है, और ऐसा ही रखना, स्वाद बढ़िया आता है। अब देखो सारी तैयारियां हो गई हैं, आधा घंटा हो गया है, आटा मेरा सेट है। देखो मैं ज्यादा बातें खींचना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद ही देखो कि आटे में क्या लचक आई है।
है ना एकदम बढ़िया। अच्छा, आलू में अब नमक डाल देना, हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना ताकि पराठे का स्वाद ज़्यादा निकल कर आए। बेलना आसान तो है पराठे को, लेकिन ध्यान से देखना, नहीं तो आपका पराठा फूलेगा नहीं मेरी तरह। तो मैंने एक पेड़ा लिया है, पेड़ा मेरा लगभग 80 ग्राम के आसपास है, और उसकी मैंने एक रोटी बेल ली है। पहले नॉर्मल जैसे आप बेलते हो सूखा आटा लगा के, और जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि ये बड़ी सी रोटी बन जाए, उसके बाद अब आप इसको साइडों से ही बेलना, साइड में ही घुमाना है अपने बेलन को, सेंटर में मत करना, सेंटर में थोड़ा सा आटा रहना चाहिए। बेल के अब मैंने थोड़ी सी इसकी एक पतली रोटी बना ली है। तो अब जो ये 4 कोने हैं ना, इनको आप हल्का सा बेल देना, हल्का सा, जैसे एक प्लस का साइन बन जाएगा उससे। तभी जो स्क्वायर पराठा है ना दोस्तों, वो एकदम सील्ड रहता है। अगर आप वैसे करोगे तो उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं बहुत मोटे हो जाते हैं। तो ऐसे करने के बाद अब बिल्कुल बीचों बीच आप यहाँ पर आलू का मसाला रखना, जितना भरना चाहो उतना भर सकते हो आप, और उसको थोड़ा सा स्क्वायर सा बना देना। ऐसे पैक करने में आसानी होगी और आलू एकदम कोने कोने तक पहुंचेगा। अब आप इसको बिल्कुल एनवेलप की तरह सील कर देना, पहले ऊपर नीचे से और फिर साइडों से। और सील करने के बाद क्या करना है कि हल्का सा दबाना पराठे को। अब देखो, मैंने जानबूझ के जब साइड्स को पतला किया ना, तो ये जो मेरे बांधने वाली जगह है ये बहुत मोटी नहीं बनी। वैसे स्क्वायर पराठा बनाना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब इसको पहली बार बेलते हो तो एकदम इवन बेल देते हो, तो जहाँ से आप फोल्ड करते हो वहां से तो डबल डबल आटा हो जाता है, और जहाँ वो जो नीचे वाली लेयर होती है वो बहुत पतली रह जाती है। तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना कि आपने जो बेलना है वो उस तरफ से बेलना है जिस तरफ आपने सील किया है। बाकी एकदम सिंपल है दोस्तों। अच्छा, अब इसको कैसे बड़ा करना है, तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप ऊपर नीचे बेलना, और हो सके तो पहले बीच से बेलने के बाद कोनों कोनों से बेलना। आलू एकदम पूरा फैल जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा झाड़ लेता हूँ, पर अब ये ध्यान से देखो, जो एजेस हैं, एजेस जो है वो पतली होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर जो ये पराठा है ना, थोड़ा सा आटा आटा सा फील होता है। तो मैंने तो पतली कर रखी है, आप भी ध्यान देना अपने पराठे में। और सीधा ही तवे पे एकदम हाई फ्लेम पर आपने ये पराठे पकाने हैं। पहले सूखे में जरूर पकाना, सीधा ही घी तेल मत डाल देना, नहीं तो पराठा सही से पकता नहीं है, स्टार्चेस सही से सेट नहीं हो पाते। तो हाई फ्लेम पर आपने दोनों तरफ पका दिया। अब आप वेट मत करो, जितना चाहे उतना घी डाल दो। देखो, मेरी मम्मी होती तो कम से कम 3-4 टेबल स्पून डाल देती, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ। 1 चम्मच घी तो वैसे काफी होगा, पर चलो आज मम्मी की तरीके से ही बना लेते हैं, थोड़ा भर के। और आप खुद ही देखना, जब आप पलटोगे ऑटोमेटिकली आपका पराठा फूल जाएगा दोस्तों। एकदम परफेक्ट बनता है दोस्तों ये पराठा, आप बना कर देखना। आलू मेथी का स्पेशल पराठा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, आपको भी जरूर पसंद आएगा। तो आलू मेथी का पराठा एकदम परफेक्ट बना ना आपका घर में, बनेगा ही दोस्तों। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, इतनी मेहनत करी है, थोड़ा सा तारीफ कर दोगे तो अच्छा तो लगेगा ही ना दोस्तों।